बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अरसम्स कुज़ीन। आज मैं बना रही हूँ डक मीट का कोरमा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये एक डक है हमारे पास, इसको हमने ज़िबा करवा के तो ये इसका हमने बनवा लिया है मीट, और इसको अच्छे से हमने कर लिया है वॉश। 1.5 kg की ये डक थी, तो ये सारा इसका मीट है। तो चलिए अब हम इसको कोरमा इसका बनाते हैं। तो कोरमे का पहला स्टेप, ऑयल में हम प्याज को ब्राउन करेंगे। हाफ़ कप मैंने ऑयल ऐड किया और एक बड़े साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ प्याज, और ये प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है। अब हम इसको एक किचन टॉवल या किसी भी एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। और अब इसी ऑयल में ऐड करूँगी मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हम फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं ये जो मीट था वो ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छे से फ्राई करूँगी। तो इसमें मैंने साबुत गरम मसाले ऐड नहीं किए, क्योंकि मैंने इसका एक स्मूथ सा जो है वो ग्रेवी बनानी है। तो एंड में मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। तो ये मीट जो था इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट या हस्बे ज़ायका, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर, और 1.5 टीस्पून मैंने ऐड किया इसमें। और ये इसमें गया ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून क्रश्ड रेड चिली। और इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे अभी। अब हम मसालों के साथ इसको भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है ताकि कोरमे का अच्छा सा कलर आए। तो इसको हमने अच्छे सा 1 से 2 मिनट मसाले के साथ भून लेना है, ताकि मसालों का फ्लेवर सारा हमारे मीट में आ जाए। और बहुत मज़े का ये मीट बनता है। आप भी अपने घर में चिकन वगैरह तो हम लोग जो है वो खाते ही रहते हैं। तो आज हमने ये बनाई है डक। अब 1 कप इसमें ऐड करूँगी मैं दही। और इस स्टेज पे आपने जब दही ऐड करना है तो इसका फ्लेम बिल्कुल आपने लो कर देना है या बंद कर दीजिएगा, ताकि आपका दही जो है वो फटे नहीं। तो इसको मिक्स कर लूँगी। दही का जो पानी निकलेगा उसको थोड़ी देर उसके साथ मैं पकाऊंगी इस मीट को। और ये मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। दही जो है वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है मीट के साथ। तो अब इसमें हम पानी ऐड करके इसको कवर कर दूंगी मैं ऊपर से। तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है गलने में। मुझे 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम इसको मैंने पकाया था। और अब हम इसमें ऐड करूँगी मैं पानी, 2 कप पानी ऐड करूँगी। और ऊपर से इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, 1.5 घंटा मैंने इसको पकाया था, क्योंकि ये देसी जो मीट होता है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है पकने में। और अब हम चेक करते हैं इसको, 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है। अब जो प्याज हमने ब्राउन किया था उसको मैंने हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर दिया। तो प्याज से भी जो आपका कोरमा है थोड़ा दानेदार सा बनता है, जैसा कि आप बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में या किसी शादी के फंक्शन में खाते हैं, तो उस तरह का ये दानेदार सा कोरमा बनेगा। और मैंने इसमें साबुत मसाले ऐड नहीं किए थे, तो उससे इसकी जो ग्रेवी है बहुत स्मूथ सी बनेगी। और ये कोरमा हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें मैं एंड में ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जायफल जवित्री का पाउडर, और थोड़ा सा इसमें कुछ कतरे केवड़ा एसेंस के, जिससे आपको इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी आएगी। और ये कोरमा हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो अगर आप मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी या बाकी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उनको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब हम अपने इस कौरमे को कर लेते हैं डिश आउट। देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है कौरमे का। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा।
और अपने घर वालों के साथ इंजॉय करिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।